हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी रीबा अस्कर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो इज गोइंग टू बी अ लिटिल डिफरेंट। इस टॉपिक पे मैंने थोड़ी सी पहले ही बात की हुई है, लेकिन आप लोगों के यूट्यूब पे कमेंट्स और इंस्टाग्राम पे जो बहुत सारे आप लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं वो ज्यादातर इसी से रिलेटेड हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना ली जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था कि मैं हर किसी को इंडिविजुअली रिप्लाई करूं उनके डीएम्स में जाके। तो इसीलिए आज की वीडियो का कंटेंट इज इन रिगार्ड्स ऑफ वर्थ ऑफ सीएस और स्कोप क्या है इसका, और प्री मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं जिनका ज्यादा कंसर्न है इसके बारे में, तो उसके बारे में मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी। अगर मैं शॉर्टली बताऊं कि इस वीडियो का क्या कंटेंट होने वाला है, तो वो बेसिकली ये है कि कुछ बच्चों के डाउट्स हैं और कुछ बच्चों की मिसकंसेप्शंस हैं इन रिगार्ड्स ऑफ सीएस। तो वो क्लियर करना बहुत जरूरी है, ताकि आप लोग अगर एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो आप लोगों का माइंड थोड़ा क्लियर हो और आप उसके अकॉर्डिंग फिर ले सको एडमिशन। तो अब पहली बात जो मैंने बहुत ज्यादा बच्चों के जो माइंड में देखी है ना, वो ये है कि वो बहुत कंफ्यूज इसलिए हैं कि क्या एमबीबीएस छोड़ के, लाइक अब हमारा ड्रीम था एमबीबीएस और डॉक्टर का टैग होना हमारे साथ, तो अब हम उसको बिल्कुल छोड़ के एक ऐसी डिग्री जो है वो स्विच कर ले जिसका नाम हमने पहली बार सुना है। क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट मैं भी रही हूँ, तो इससे मुझे पता है कि मैं भी जब मेडिकल स्टूडेंट थी मुझे नहीं पता था कि सीएस क्या है और कोडिंग क्या होती है और इनका क्या स्कोप होता है। मुझे लगता था कि बस जो भी है ना सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस ही है, मतलब पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छी डिग्री क्या है, एमबीबीएस है। अच्छा, इसका क्या है कि जी ये सबसे हाई पेड वो है फील्ड, और उसके अलावा इसके बहुत मतलब रिस्पेक्टेबल डिग्री है और रिस्पेक्टेबल इसके अंदर पोजीशंस होती हैं, और सबसे अच्छी जो मतलब समझ लो ना दुनिया की जो चीज है ना वो है ही एमबीबीएस, और यही जीना मरना है। पहले मेरा भी यही सीन था, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। लेकिन स्पेशली ये उसके अंदर ज्यादा होता है जिस तरह मेरी फैमिली थी ना, मेरी फैमिली के अंदर सारे प्री मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, जितने भी है ना सारे मेडिकल की फील्ड्स के अंदर ही है। कोई डी फार्मेसी कर रहा है, कोई डीपीटी कर रहा है, कोई एमबीबीएस कर रहा है, कोई डेंटल वाली साइड पे है। यानी कि सारे जो थे ना हमारे, वो सारे या तो ये थे या फिर इंजीनियरिंग वाली साइड पे थे, केमिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इस तरह, ठीक है। तो इसलिए मुझे सीएस के बारे में इतना ज्यादा हावनाव नहीं थी, और मुझे भी यही लग रहा था उस टाइम पे कि पता नहीं मैं जो डिग्री चूज करने जा रही हूँ क्या वो वाकई में ही अच्छी है और उसकी वर्थ इस तरह से है या नहीं। और मेरे माइंड में भी उस टाइम पे एक यही कॉम्प्लेक्स बैठा हुआ था कि यार एक तरफ मैंने डॉक्टर बनना था, मेरे इतने ज्यादा मार्क्स थे, और अब मैं एक ऐसी डिग्री चूज कर रही हूँ जिसका नाम मैं खुद भी पहली बार सुन रही हूँ। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको भी लग रहा है। जब आप इस फील्ड के अंदर आ जाओगे ना और आप इस फील्ड को एक्सप्लोर करोगे, तब आपको पता लगेगा कि ये कितनी डाइवर्स और कितनी वास्ट फील्ड है। मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। पहली बात स्कोप की, तो जिस तरह बहुत सारे बच्चों का ये होता है ना कि जब उनके एफएससी में और मैट्रिक में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो वो फिर यही कहते हैं कि यार अब तो हमने ना, मतलब उसके घर वाले भी यही कहते हैं और वो खुद भी यही कहते हैं कि हमारे अच्छे मार्क्स आ गए हैं तो जी हमारी बेटी है, हमारे बेटे ने तो डॉक्टर ही बनना है। मेरे साथ भी यही सीन था। जब मैट्रिक के अंदर 97% आए तो तब तो पक्का हो गया ना, वरना मुझे खुद पर्सनली फैशन डिजाइनर बनने का शौक था, जो कि अब भी है, लेकिन उसके कुछ रीजंस जिसकी वजह से मैंने उसे स्विच नहीं किया। तो तब जो था ना, मैट्रिक के रिजल्ट के बाद पूरे खानदान में भी यही सीन हो गया था कि इसने डॉक्टर ही बनना है, ठीक है। तो अब बच्चे जो होते हैं ना, जब एडमिशन की बारी आती है, जब उनका एमकेट के अंदर नहीं होता या वो खुद भी स्विच करना चाह रहे होते हैं फील्ड, तो वो इस चीज को लेके ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहे होते हैं कि यार हमारे इतने अच्छे नंबर थे और अब हम सीएस करेंगे। तो सीएस जो है ना, ये एक नॉर्मल डिग्री नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर दिस इन योर माइंड कि सीएस कोई आसान काम नहीं है। मतलब सीएस रख तो हर कोई सकता है, लेकिन उसके साथ साथ स्किल सीखना और उसमें अच्छा ग्रो करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये मैं आपको आज ही क्लियर कर दूं। डिग्री तो ले लोगे आप, लेकिन जब तक आपके पास स्किल नहीं आएगी ना, आपकी डिग्री का कोई फायदा नहीं है। फिर आप भी इसी तरह ही जॉब कर रहे होगे जैसे नॉर्मल डीपीटी और कोई भी फील्ड का बंदा जॉब कर रहा होता है। लेकिन अगर आपने सीएस में स्किल्स ली हैं और अपॉर्चुनिटीज को अवेल किया है, तो तब आपकी जो सैलरी पैकेज है ना, वो
3x लाइक 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो ना अगर आप डीपीटी या एमबीबीएस के बच्चे को, तो उतना ज्यादा हो जाता है. एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, आई हैव रियल लाइफ एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ मी. क्योंकि मेरा अपना भाई डीपीटी किया हुआ है, मेरी जो भाभी हैं उन्होंने भी डीपीटी की हुई है और दोनों ने किंग एडवर्ड से की हुई है. पाकिस्तान का आप लोगों को सबको पता है कि पाकिस्तान का सबसे अच्छा जो मेडिकल कॉलेज है फॉर मेडिकल फील्ड्स वो किंग एडवर्ड ही है. वो वहां से पढ़े हुए हैं और मेरी भाभी माशाल्लाह से सिल्वर मेडलिस्ट भी हैं. तो अब उससे ज्यादा अच्छा कौन हो सकता है, ठीक है. लेकिन उनका जो पैकेज है और मेरे भाई का जो पैकेज है, अगर उसको एक सीएस के बच्चे के लिहाज से कंपेयर किया जाए ना, तो सीएस का बच्चा उससे 3 टाइम्स डबल कमाता है, मतलब 3 टाइम्स ज्यादा कमाता है, ठीक है. तो आप लोगों के दिमाग के अंदर जो ये चीज है ना कि पता नहीं सीएस बहुत ही कोई छोटी सी डिग्री है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. सीएस के अंदर जब आप कोडिंग वगैरह करने लगते हो ना, तो तब आपको समझ आती है कि अच्छा ये कोई नॉर्मल डिग्री नहीं थी. क्योंकि मुझे भी पहले नहीं पता था कि पता नहीं क्या होती है सीएस जी. बस पता लगा कि इसके अंदर वर्क फ्रॉम होम होता है, तो मैंने तो इस तरह से रख ली थी. लेकिन जब मैंने इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया, इसकी जब मैंने आगे सब ब्रांचेस देखी, तो फिर मुझे इस चीज का अंदाजा हुआ, ठीक है. एक तो ये बच्चों ने बहुत सवाल पूछा हुआ था, दूसरा पूछा हुआ था कि साइबर सिक्योरिटी की अच्छी फील्ड है, कंप्यूटर साइंस ज्यादा अच्छी है. तो उन्होंने अगर मेरी वो वाली देखी है ना वीडियो जिसके अंदर मैंने सारी जो इसकी सब ब्रांचेस हैं आगे, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, तो उनको इस चीज के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी होगी, ठीक है. अब सीएस तो वो बच्चा रखे जिसने ना अभी सोचा नहीं हुआ कि उसने किस तरफ जाना है. सीएस के अंदर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इस तरह से होती हैं कि सीएस वाला आगे किसी भी चीज में स्पेशलाइजेशन भी कर सकता है, और उसने जैसे साइबर सिक्योरिटी की फील्ड आगे रखनी है तो वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट उससे रिलेटेड बना ले और कोर्सेज जो है ना वो वाले उठा ले, तो उसका मेजर जो है ना उसके अंदर हो जाएगा साइबर सिक्योरिटी के अंदर. और अगर एआई वाली साइड पे जाना है तो एआई से रिलेटेड आप अपना प्रोजेक्ट बना लो. फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है लास्ट 3 सेमेस्टर्स के अंदर. मेरा इंशाल्लाह इस सेमेस्टर से वही शुरू हो रहा है. तो अब मेरी अपनी मर्जी होगी कि मैं क्या फील्ड चूज करना चाहती हूँ. जैसे मैं जब अपने स्टार्ट में थी ना, तो मुझे नहीं पता था कि क्या होता है कंप्यूटर साइंस, मतलब मुझे एबीसी भी नहीं पता थी, ठीक है. तो उस टाइम पे मैंने इसीलिए किसी स्पेसिफिक डोमेन को सिलेक्ट नहीं किया था. लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता लगने लग गया, जैसे कोर्सेज पढ़ना शुरू किए कि अच्छा ब्लॉकचेन ये होती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये होती है, साइबर सिक्योरिटी में ये होता है. वहां से फिर मुझे अपना इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता पता लगने लगा कि क्या है. फिर उसके बाद अब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट शुरू होता है. 6 सेमेस्टर के अंदर प्रपोजल देना होता है आपने, 7th और 8th के अंदर आपने उस पर वर्किंग करनी होती है. तो आखिरी 3 सेमेस्टर के अंदर ना आप आराम से डिसाइड कर सकते हो कि अच्छा अब मेरा इंटरेस्ट किस साइड पे है और मैंने कौन सी फील्ड चूज करनी है. अब जैसे मेरा इरादा बन रहा है, तो फॉर एग्जांपल मेरा इरादा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की साइड पे जाने का, आगे एआई में जाने का. तो मैं एआई से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट बना लूंगी, तो उसके अकॉर्डिंग जब मैं अपनी रेज्यूमे वगैरह ड्रॉप करूंगी, तो उसके अंदर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वगैरह की जब इंटरव्यू के अंदर मेरे से सवाल पूछे जाएंगे, तो वहां से देखेंगे कि अच्छा इसका इंटरेस्ट इस तरफ है, तो इसको इसी पोस्ट की या फील्ड की जॉब मिलनी चाहिए. तो इस तरह से ये वाला सीन होता है. अगर आपको लगता है ना कि साइबर सिक्योरिटी आपको बहुत अच्छी आती है, मतलब इंटरेस्ट है आपका कि हैकिंग वगैरह के अंदर, कि अच्छा वेबसाइट हैक कैसे होती है और इस तरह की चीजों में आपका इंटरेस्ट है, तो फिर तो आप जाएं साइबर सिक्योरिटी के अंदर. लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं शायद एआई में भी चला जाऊं, शायद ब्लॉकचेन में भी चला जाऊं, तो फिर आप उसको भी से सिलेक्ट ना करें, फिर आप कंप्यूटर साइंस ही सिलेक्ट करें. और स्कोप की जहां तक बात है, तो जितने भी ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ना, डाटा साइंस हो गया, एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गई, ये सारी जो है ना बहुत अच्छी हैं. और सेम आप समझ लें कि ना इनका स्कोप है, सैलरी वगैरह और ये सब कुछ, ठीक है. पाकिस्तान के अंदर ज्यादा डेवलपमेंट की ज्यादा जॉब्स हैं, यानी कि वेबसाइट डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इस पे ज्यादा काम हो रहा है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर. अगर आप पाकिस्तान के अंदर रह के करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है. अगर आप बाहर के लिए मूव करना चाहते हैं तो आपको पता है कि टेक्नोलॉजी ही एडवांसमेंट है, आगे सारी जो गेम है ना आगे टेक्नोलॉजी की ही है. तो आप ये तो कह ही नहीं सकते ना कि इसकी जॉब सैचुरेशन वाला सीन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पूछा हुआ था कि जॉब सैचुरेशन बहुत ज्यादा है. तो इसके अंदर भी तो वही वाला सीन है जैसे एमबीबीएस के अंदर जॉब सैचुरेशन वाला सीन है. नहीं, एमबीबीएस के अंदर जॉब सैचुरेशन बहुत ज्यादा है, आपके सामने है. आप एमबीबीएस कर भी लो, मतलब अब मैं अगर अपने भाई से भी पूछूं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैंने उससे भी ये वाला सवाल जब पूछा था कि तुम क्या अपने मतलब अपनी जनरेशन को क्या मशवरा दोगे, तो उसने यही कहा था कि नहीं, मैं उनको मेडिकल में बिल्कुल नहीं भेजूंगा अनलेस एंड अनटिल दे हैव पैशन फॉर दैट. ठीक है, अगर मुझे ऑप्शन मिले टू री सिलेक्ट माई
कैरियर, तो फिर मैं टेक्नोलॉजी वाली साइड पे ही जाऊंगा, सीएस वाली साइड पे ही जाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर जो आप कह लेना कि चांसेस हैं टू ग्रो, वो किसी और फील्ड के अंदर नहीं है। आप ये बात दिमाग में बिठा लें। बाकी जो फैमिली प्रेशर होता है और जो सराउंडिंग्स का आपके प्रेशर होता है ना कि अच्छा एमकेट दिया था, क्या बना, ये सिर्फ और सिर्फ रहता है एक सेमेस्टर आप कह लें, या मैक्सिमम 1 ईयर। उसके बाद किसी को कुछ याद नहीं रहता। ठीक है, जो ये सारी चीजें होती है ना कि सारे लोग क्या सोचेंगे कि मैं इतना पढ़ने वाला था और इसका एमकेट के अंदर नहीं हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ एक सेमेस्टर से 1 साल तक मैक्सिमम रहता है, क्योंकि मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैं इसी फेज से गुजरी हूं, तो इसलिए मुझे इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से पता है। सारे कहते थे अच्छा ये तो पढ़ने वाली थी, अच्छा इसने क्यों सीएस रख लिया। आप कॉन्फिडेंटली बोलो कि मैंने खुद ये चूज किया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जॉब्स का सीन तो है नहीं मेडिकल का, इतना पढ़ के भी बंदा ख्वार ही होता है, तो इसलिए मैंने सीएस को चूज किया। मैं तो कॉन्फिडेंटली ये कहती थी और अगला बंदा फिर फौरन चुप कर जाता था कि बात, क्योंकि ऑब्वियसली ये सही है, सिर्फ एक डॉक्टर के लेवल की खातिर आप इतना ज्यादा पढ़ो और उसके बाद फिर आपको जॉब न मिले, क्या फायदा उस डॉक्टर के लेवल का, कि सिर्फ लोग ही खुश होंगे आपको देख के। आपका अपना कैरियर तो उस तरह से नहीं ग्रो किया ना जिस तरह से आपने मेहनत की थी। आपने इनपुट इतनी ज्यादा दी लेकिन आउटपुट उस लिहाज से आपके पास आई नहीं। वर्सेस सीएस है, सीएस के अंदर आप मेहनत करते हो ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। पूरी मार्केट बैठी है, क्योंकि देखो पाकिस्तान की मार्केट ही नहीं है सिर्फ इसके अंदर ज्यादा जो डिमांड है वो बाहर से है। बाहर से अगर आप बाहर नहीं भी जाना चाहते ना इन केस, तो भी यहाँ पे आउटसोर्सिंग, अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करो ना इस टर्मिनोलॉजी को, तो वहां से भी आपको काफी क्लियर हो जाएगा कि आउटसोर्सिंग वाला सीन होता है इसके अंदर। उसके अंदर मैं अगर आपको आसान अल्फाज में समझाऊं ना, तो वो ये होता है कि बाहर की कंपनीज जो है ना, वो यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज रखती हैं। ठीक है, अब जैसे मेरे जो मोस्टली रिलेटिव्स हैं जो सीएस से रिलेटेड किसी भी फील्ड के अंदर हैं, उनका यही सीन है कि उन्होंने बाहर ही किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया। जैसे पहले फाइवर वगैरह से मोस्टली ने शुरू किया, वहां पे कोई अच्छी कंपनी मिल गई, उनको आपका काम पसंद आ गया, उन्होंने आपको अपने पास रख लिया कि जी आप हमारे परमानेंट एम्प्लॉय बन जाएं और आपको पर मंथ 6 to 7 लाख देंगे। और ये मतलब बहुत आसान है, सीएस के अंदर लैक्स के अंदर बात करना ना बहुत आसान है अगर आपके पास स्किल है। तो मैं यही बात कर रही थी कि सिर्फ अपॉर्चुनिटीज आपको पाकिस्तान से नहीं मिलनी है, आपको बाहर से भी मिलनी है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे अंदर इतना कम्युनिकेशन स्किल वाला सीन नहीं है कि मैं खुद से ये सब कुछ कर सकूं, तो उसके लिए भी यहाँ पे जिस तरह टेक्सेल है, सिस्टम है, डेवजिंग है, ये सारे जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, इन लोगों का बाहर से ही सारा कनेक्शन है। ठीक है, और इन लोगों के यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर हाउस पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है। ठीक है, ये सारा काम जो है ना बाहर के लिए ही करके रहते हैं। और आपको पता है कि बाहर टेक्नोलॉजी का कितना ज्यादा स्कोप है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है, स्किल आपने गेन करनी है। ठीक है, और नियत आपने बनानी है काम करने की। इसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज वाला कोई भी जो है ना वो मुश्किल सीन नहीं है। एक और अच्छी चीज जो मैं आपको बताती चलूं वो ये है कि सीएस के अंदर आप अब्रॉड अगर पढ़ने की अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहते हैं तो आप सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम पे जा सकते हो और वो फुली फंडेड होता है। जैसे कि यूग्राड का आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों को पता होगा, अगर आपके जो सिबलिंग्स हैं वो बड़े हैं तो उनको इस चीज का आइडिया होगा कि एक यूग्राड का होता है प्रोग्राम, जो एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। उसके अंदर आप एक सेमेस्टर जो है बाहर अमेरिका के अंदर पढ़ने जाते हो। ठीक है, और इसी तरह बाकी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जैसे इंटर्नशिप्स वगैरह हैं वो आती हैं, इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटीज आती हैं जो पेड होती हैं। उसके अंदर वो आपको वीजा और टिकट सारी जो चीजें होती हैं वो खुद फैसिलिटेट करते हैं आपको उसके लिए, और स्टाइपेंड आपको अलहदा देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना वो सीएस के अंदर बहुत अच्छी हैं। अगर आप इस तरह से आपको लाइक फैसिनेट करता है अब्रॉड पढ़ना और एक्सपीरियंस गेन करना, तो आपके लिए ये फील्ड और भी बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है, इसके अलावा एमएस वगैरह के अंदर बहुत ज्यादा इसकी अपॉर्चुनिटीज आती हैं इस तरह की कि लाइक आप किसी जीपीए 2.5 से 3.5 के दरमियान है तो आप 2.5 से 3 वाला जो बच्चा होता है ना वो एलिजिबल होता है फॉर अब्रॉड स्टडीज, लाइक एमएस के लिए या एमफिल के लिए अगर आप जाना चाहते हो। ठीक है, अब सीएस अगर किसी ने किया हुआ है तो वो आगे अपनी डोमेन सेलेक्ट कर सकता है कि वो मशीन लर्निंग के अंदर एमएस करना चाह रहा है, एआई के अंदर करना चाह रहा है, डाटा साइंस के अंदर करना चाह रहा है और साइबर सिक्योरिटी के अंदर करना चाह रहा है। ठीक है, उसके लिए आपने अपनी सीजीपीए को मेंटेन रखना है।
CGPA मेंटेन होगी ना, अगर 3 से 3.3 के दरमियान है या 3.5 के दरमियान है, तो इज द बेस्ट CGPA टू अवेल द अपॉर्चुनिटी लाइक दिस। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा फायदे हैं। आप लोग जो है ना बस अपने दिमाग के अंदर अगर ये चीज को बिठा लोगे ना और आप कॉन्फिडेंट होगे ना खुद, तो आप सोसाइटी को फेस कर सकते हो। वरना आप अगर खुद भी कॉम्प्लेक्स का शिकार रहोगे ना, फिर आप बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि आप इस चीज से बाहर निकल सको। एंड आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि CS की डिग्री इज नॉट लाइक बहुत आम सी डिग्री। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो है ना इस तरह से एक स्टैंडर्ड बन गया कि MBBS इज अ स्टैंडर्ड, लेकिन ऑल दैट लीडर इज नॉट गोल्ड वाला सीन है इसका, कि देखने में जो है ना एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड सा बना हुआ है डॉक्टर का लेबल, लेकिन जब आप अपॉर्चुनिटीज की बात करो, तो स्कोप की बात करो, जॉब सैचुरेशन की बात करो, तो हर चीज MBBS और मेडिकल वाली फील्ड के अंदर माइनस के अंदर ही जा रही है। सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट जो है ना हमारा वो इस तरह का बन चुका है कि एक लेबल चाहिए डॉक्टर का। लेकिन अगर आप दूसरी जो फील्ड्स हैं उनको देखो, उनका स्कोप ज्यादा है, उनकी सैलरी पैकेजेस वगैरह जो है बहुत ज्यादा अच्छे हैं और फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी मिल जाती हैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू परस्यू योर जॉब फ्रॉम होम, लाइक वर्क फ्रॉम होम वाला सीन, तो वो भी आपको CS के अंदर मिलता है। तो ऐसा नहीं है जैसा आप लोगों ने सोचा हुआ है ना। और क्योंकि FSC तक हमारी जो है ना लाइक ब्रेन वॉश इस तरह से किया जाता है कि हमें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना अच्छी डिग्री, अच्छा कैरियर, अच्छा फ्यूचर जो है ना वो मेडिकल में लाया करता है, और बाकी सारी चीजें जो है ना वो बस एम सिर्फ डिग्री लेने के लिए ही है कि बस डिग्री होनी चाहिए वाला सीन। तो वो पूरा करना है तो कोई और डिग्री कर लो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई होप आप लोगों की जो सारी कंफ्यूजन है और डाउट और मिसकंसेप्शंस वो मैंने क्लियर करने में थोड़ी सी कोशिश तो की है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो बाकी जो वीडियोस हैं रिगार्डिंग ट्रांसफर, नस्ट का फी स्ट्रक्चर और हॉस्टल ड्यूज वगैरह, और उसके अलावा हॉस्टल लाइफ इस्लामाबाद की, वो सारी चीजें मैंने अभी पेंडिंग में रखी हुई हैं। इंशाल्लाह अब वो रेगुलरली मैं वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। इसके अलावा आपकी कोई क्यूरी हो तो फील फ्री टू आस्क, और उसके लिए यू हैव 2 ways। कमेंट सेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए, और सेकेंडली इंस्टाग्राम विच इज ग्राफीबा GRAPHEEBA। दैट्स इट बाय माई साइड। होप you liked it. If you like, please like, share and subscribe. Allah Hafiz.